वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। ये वीडियो में हम लोग देखेंगे गूगल शीट्स फॉर बिजनेस ऑटोमेशन। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कैश फ्लो बताऊंगा, बट गाइस वो कैश फ्लो में अराउंड 10 to 15 फार्मूलाज यूज होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कैश फ्लो से ज़्यादा आपको फार्मूलाज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो वीडियो में, राइट। सो आई थॉट कि हम लोग नेक्स्ट 1 मंथ तक एटलीस्ट एवरी डे कोई ना कोई गूगल शीट की फार्मूला डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। एंड विद इन 1 वीक अगेन हम लोग कैश फ्लो वाला फार्मूला भी अपलोड कर देंगे। ओके, सो गाइज ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फार्मूलाज, एकदम एब्सोल्यूट बेसिक फार्मूलाज हम लोग कैसे यूज करते हैं इन गूगल शीट्स। सो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा व्हाई गूगल शीट्स एंड एग्जैक्टली गूगल शीट हम स्टार्ट कैसे करते हैं। सो अब हम लोग ये वीडियो में देखते हैं कि एग्जैक्टली फार्मूलाज कैसे यूज करने हैं। ओके, सो आज हम लोग ये 14 फार्मूलाज देखने वाले हैं, एब्सोल्यूट बेसिक फार्मूलाज। सबसे पहला है सम फार्मूला। ओके, आपको ये समझना है गाइस, टू स्टार्ट एनी फार्मूला राइट इन गूगल शीट वी हैव टू टाइप इज इक्वल्स टू, राइट। अगर हमने इज इक्वल्स टू से स्टार्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली गूगल शीट को समझ में आता है कि यस इनको कुछ फॉर्मूला लिखना है, राइट। सो इज इक्वल्स टू, लेट सपोज मैंने लिखा फॉर्मूला का नेम विच इज सम। बाय द वे जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो नीचे उस रिलेटेड राइट सारे फॉर्मूलाज भी दिख जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल सम, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, राइट। अब यहां पे बताता है कि क्या क्या एग्जैक्टली सम करना है। फिर हम लोग यहां पे देंगे सेल का रेफरेंस। सो फॉर एग्जांपल B4 में मेरा कुछ अमाउंट लिखा हुआ है वो मुझे सम करना है, कॉमा लेट सपोज उसके बाद B8 में लिखा हुआ है वो मुझे सम करना है, कॉमा लेट सपोज और मुझे कुछ B12 में लिखा हुआ है वो वाला मुझे सम करना है, राइट। सो लेट सपोज ये तीनों मैंने यहाँ पे किया, तीनों में कुछ वैल्यूज तो है नहीं। लेट सपोज यहाँ पे 100 है एंड B8 पे है अगेन 100, तो ये देखो 200 हो गया, राइट। एंड B12 पे है 300, सो ये देखो 500 टोटल उसने सम कर लिया। मोस्ट प्रोबेबली सम फॉर्मूला हम लोग इस तरीके से भी यूज करते हैं कि हमने कंप्लीट शिफ्ट को प्रेस करके एंड डाउन की प्रेस कर रहे हैं तो ये कंप्लीट सिलेक्शन हो रहा है, शिफ्ट एंड डाउन, राइट। या शिफ्ट एंड अप से फिर सिलेक्शन कम होगा, लाइक दैट। ये हमने सिलेक्शन किया एंड कंप्लीट B4 से B12 सेल को ये सम कर रहा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 600, 300, 200, 100 ये सारे अमाउंट्स काउंट कर रहा है, राइट, द फॉर्मूला। ओके, सो दिस इज द सम फॉर्मूला। इसी तरीके से है माइनस फॉर्मूला। नाउ माइनस, लेट सपोज मुझे 500 है एंड यहाँ पे 200 है, सो मुझे यहाँ पे माइनस फॉर्मूला लगाना है। ओके, सो अगेन इज इक्वल्स टू माइनस ये कॉमा ये। ओके, सो अब इसको समझ में आ गया कि यस ओके फर्स्ट वैल्यू से सेकेंड वैल्यू को माइनस करना है, राइट। सो इस तरीके से माइनस फार्मूला, या तो फिर माइनस फार्मूला को यूज करने के लिए इजी और भी मेथड है। इज इक्वल्स टू सिंपल हम करेंगे इज इक्वल्स टू 500 माइनस 200, राइट। आप बोलोगे सर इतने छोटे वैल्यूज हैं तो सीधा कैलकुलेटर यूज कर लो। ऐसा नहीं है गाइज, जब हम आगे देखेंगे बिजनेस ऑटोमेशन के लिए कैसे फॉर्मूलाज यूज होते हैं, यू गाइज विल बी अमेज्ड। ओके, सो नाउ सपोज कि मुझे ये सारे फॉर्मूलाज मल्टीपल सेल्स पे लगाना है। ओके, सो लेट सपोज यहाँ पे 1000 है एंड यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 3000 है एंड यहाँ पे 500 है। मुझे यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगाना है, तो मुझे हर एक बार सेल पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली कॉपी, मैं सिंपल कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, राइट। सो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूलाज, इफ यू सी यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गई, यहाँ पे फॉर्मूला आ गई, पावरफुल, राइट। नाउ सो गाइज नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं काउंट। नाउ काउंट फॉर्मूला क्या है, सिंपल है। सो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पर्सन्स, ऐसे करके मेरे पास कुछ डेटा है कि इस डे पे लेट सपोज 5 पर्सन्स थे, इस डे पे 10 पर्सन्स थे, इस डे पे 4 पर्सन्स थे, लाइक दैट। इस तरीके से मेरे पास जस्ट डेटा है, राइट। अब मुझे देखना है कि एग्जैक्टली ये कितने डेज की डेटा है, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, राइट। सो सिंपल आई कैन यूज इज इक्वल्स टू काउंट फॉर्मूला, तो मुझे पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली कितने काउंट्स है। ओके, एंड आई विल क्लोज द फॉर्मूला, तो पता चल जाएगा कि ओके ये 7 काउंट है, दैट्स इट। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूलाज मैं इसीलिए बता रहा हूँ गाइस
ताकि जब भी हम लोग कैश फ्लो एंड एवरीथिंग देखें तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, राइट। अगेन लेट सपोज मेरे पास कुछ डेटा है 100, 50, 40 एंड 10 इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि ये चारों का एग्जैक्ट एवरेज क्या है। सो सिंपल आई विल अप्लाई द एवरेज फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एवरेज, राइट, रैंक एवरेज नहीं, इज इक्वल्स टू एवरेज एंड यहाँ पे हम दिखाएंगे इनको वैल्यू कंप्लीट, ये वाले वैल्यू का मुझे एवरेज चाहिए। सो यहाँ पे एवरेज आ गया। सो अगर ये 100, 50, 40, 10 ये चारों का एवरेज क्या आ गया 50। ये बहुत रेयरली हम लोग यूज करने वाले हैं, बट जस्ट आपको ये बेसिक फॉर्मूला एवरेज भी पता होनी चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट इज एंड फार्मूला। गाइज आप ये देखोगे कि एंड फार्मूला हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। एंड फार्मूला मतलब दो कंडीशंस या दो से ज्यादा कंडीशंस मैच होनी चाहिए। ओके, सो फॉर एग्जांपल 100 एंड ये है 100 लेट सपोज, ठीक है, एंड ये 200 एंड ये 200, राइट। सो अगर हमको अभी फॉर्मूला चाहिए कि C इज इक्वल्स टू डी होना चाहिए, या लेट सपोज C6 इज इक्वल्स टू D6 होना चाहिए एंड C8 इज इक्वल्स टू D8 भी होना चाहिए, तो फिर हम आगे फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। सपोज सो व्हाट वी विल डू इज इक्वल्स टू एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट, कॉमा दूसरा लॉजिकल एक्सप्रेशन कि मुझे ये दोनों भी इक्वल चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू दिस, राइट। और फिर मैंने फॉर्मूला को क्लोज कर दिया। बाय द वे यहां पे अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस चाहिए तो आप मोर देन 2, आप कितने भी अनलिमिटेड कंडीशंस एक ही एंड फॉर्मूला में लगा सकते हैं, राइट। ये एग्जैक्टली कहां पे यूज होगा ये आप आगे देखोगे, हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले एंड और फॉर्मूलास, राइट। सो नाउ इफ यू सी ये ट्रू आया कि यस ये इज इक्वल्स टू ये है एंड ये इज इक्वल्स टू ये, दोनों इज इक्वल्स टू हैं। ओके, अब सपोज मैंने यहां पे 150 कर दिया तो ये बोलता है फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये एंड वाला फॉर्मूला है। एंड मतलब दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। लेकिन यहीं पे अगर हमने और वाला फॉर्मूला लगा दिया एंड के जगह पे कि दोनों में से एक भी मैच हुआ तो भी चलेगा, सो ये देखो ये बता रहा है ट्रू कि यस एटलीस्ट एक तो इज इक्वल्स टू है। ओके, सो कभी कभार हमको लगता है ना फॉर्मूलाज में, कैश फ्लो में, बिजनेस ऑटोमेशन में कि ये इज इक्वल्स टू ये रहा या फिर ये इज इक्वल्स टू ये रहा तो भी ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो वो बिजनेस ऑटोमेशन में एंड और वाला फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल यहां पे है 90, तो ये फिर 90 इज इक्वल्स टू 100 नहीं है, 150 इज इक्वल्स टू 200 दोनों भी नहीं है, तो दोनों जब मैच नहीं हो रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। अगर यहां पे मैंने 200 कर दिया, दोनों में से एक मैच हो गया तो ट्रू आ रहा है, राइट। सो एंड मींस ऑल द कंडीशंस शुड मीट, और मींस एनी वन कंडीशन शुड मीट। ओके, नेक्स्ट इज इक्वल्स टू टुडे। आज एग्जैक्टली डेट क्या है, राइट, टुडे लिख के हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आज की डेट आ जाएगी। ओके, अब ये फॉर्मूला भी हम बिजनेस ऑटोमेशन में बहुत यूज करेंगे। जब भी हमारे एम्प्लॉय ने डेटा अपडेट की तो हमको डेट पता चल जाए कि उसने कब अपडेट की, और अगर हमको ये टाइम के साथ चाहिए तो हम इज इक्वल्स टू नाउ लिख देंगे। ओके, यहां पे हमको डेट एंड टाइम दोनों पता चल जाएंगे। दिस इज वेरी पावरफुल। अब अगर हमको एम्प्लॉय बोलेगा कि नहीं नहीं सर मैंने तो ये मॉर्निंग में ही कर दिया था, बट हमको पता है कि उसने एग्जैक्टली ये कॉलम में डेटा कब लिखी है, हमको टाइम आ जा रहा है, राइट। दिस इज वेरी पावरफुल। हम बिजनेस ऑटोमेशन में टुडे एंड नाउ वाले फॉर्मूलाज भी यूज करने वाले हैं। ओके, बाकी कुछ एकदम बेसिक फॉर्मूलाज हैं। इज इक्वल्स टू मतलब ये है इक्वल टू, कभी भी हमको चेक करना हो कि इक्वल्स टू, ये हम इक्वल चेक करेंगे। दिस इज ग्रेटर देन, आई होप आपको ये पता होगा, दिस इज लेस देन, राइट। ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, सो कभी कभी हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्मूला भी लगानी होगी, बहुत बार बिजनेस ऑटोमेशन में, वो आप देखोगे। देन दिस इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। एंड दिस इज वेरी पावरफुल, नॉट इक्वल्स टू। ओके, मतलब कभी कभी हमको ऐसा देखना है कि 100 के इक्वल या फिर ये इक्वल टू नहीं है तो फिर ठीक है ये करना है,
या फिर ये इक्वल टू है तो ये करना है, या ये ग्रेटर देन है तो ये करना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये करना है, लेस देन है या लेस देन और इक्वल टू। सो ये सारे भी हम बिजनेस ऑटोमेशन में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, राइट। सो ये अगर आपको वीडियो गाइस बिल्कुल बेसिक लगा हो, डोंट वरी, आगे हम बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। ओके, हम धीरे धीरे चल के एडवांस्ड की तरफ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इफ वाला फॉर्मूला, सम इफ्स वाला फॉर्मूला, काउंट इफ्स वाला फॉर्मूला, इफ के अंदर इफ के अंदर एंड, इफ के अंदर एंड भी आ रहा है और भी आ रहा है, इफ के अंदर मल्टीपल इफ्स आ रहे हैं, राइट। सो उसको बोलते हैं हम नेस्टेड फॉर्मूलाज, राइट। सो एक ही फॉर्मूला के अंदर मल्टीपल फॉर्मूलाज, राइट। सो वो भी हम आगे चल के देखेंगे, बट जो नेस्टेड फॉर्मूलाज होगी उनमें यही टाइप की फॉर्मूलाज अंदर काफी ज्यादा यूज होते हैं। ओके, सो इसीलिए ये बेसिक इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगले 30 to 40 डेज हम लोग एवरीडे कोई ना कोई फॉर्मूला डिटेल में सीखने वाले हैं। एंड आई होप गाइस कि आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा, व्हाई गूगल शीट फॉर बिजनेस ऑटोमेशन। अगर आपने नहीं देखा है, क्लिक दिस लिंक एंड वॉच दैट वीडियो।